हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स जीडी टॉपिक को एजुकेशन के बारे में, जो कि इस बार का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि हर शिफ्ट में रिपीट होता रहता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आपको अपना 30 से 40 सेकंड का सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद बोलना है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक को एजुकेशन। और फिर आपको टॉपिक के बारे में बताना है कि को एजुकेशन में दोनों जेंडर के दोनों पार्ट यानी मेल और फीमेल दोनों को मिक्स एजुकेशन दी जाती है। और साथ में ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों को मतलब सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि हर एक कोइन के दो पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से मतलब जो को एजुकेशन है उसके भी दो पार्ट है, एक तो पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो दोनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पार्ट की। तो इसमें आपको को एजुकेशन के एडवांटेजेस बताने हैं। तो आपको सबसे पहला एडवांटेज बताना है कि को एजुकेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, यानी कि को एजुकेशन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि इसमें जब गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो अपोजिट जेंडर से जो बात करने की शर्म होती है वो बिल्कुल ही मिट जाती है। और साथ में इससे एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वे किसी के भी सामने आराम से बात कर सकते हैं। और आगे के पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें जुड़कर आपको इस वीडियो की फुल पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में और भी जो वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो आगे बताना है कि इससे मतलब जो कंपटीशन है वो हेल्दी बना रहता है, क्योंकि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेम प्लेटफॉर्म होता है और साथ में फ्रीडम भी दोनों को होती है। और फिर बताना है कि इससे जो थिंकिंग लेवल है, हमारे सोचने का जो तरीका है वो भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो शर्म होती है अपोजिट जेंडर के लिए वो भी मिट जाती है। और फिर बताना है कि इससे जो जेंडर इक्वलिटी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जो गर्ल्स और बॉयज़ है उनमें डिफरेंस कम होता है। तो ये आपको बताना है। और फिर बताना है कि जो को एजुकेशन होती है वो मोर इकोनॉमिकल होती है, यानी इससे जो खर्चा है वो कम होता है, क्योंकि बहुत जेंडर्स यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के द्वारा सेम रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, जिससे कि खर्चा कम होता है। तो ये सब कुछ इसके एडवांटेजेस थे को एजुकेशन के। और अब बात करते हैं को एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस की। तो आपको सबसे पहला डिसएडवांटेज बता देता हूं कि इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है लेस कंसंट्रेशन, यानी कि इससे कंसंट्रेशन में कमी आती है, बल्कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो स्टडी पर ना होकर अपोजिट जेंडर पर रहता है। और फिर बताना है कि जो डिसअट्रैक्शन है, यानी कि अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता रहता है। और साथ में जो हमारी जो टीन एज है वो एक डेंजरस फेज है हमारी पूरी लाइफ का। अगर इसी फेज में अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो पूरी लाइफ मतलब ख़राब हो जाती है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन का एक कारण भी बन सकता है को एजुकेशन। और बताना है कि इससे बहुत सारे अनवांटेड आर्गुमेंट्स और साथ में बहुत सारे इश्यूज होने लग जाते हैं, जिससे कि एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है। और बताना है कि जो अपोजिट जेंडर हैं जिनके लिए मतलब मेल के लिए जो अलग से स्कूल्स और कॉलेजेज होते हैं और फीमेल के लिए अलग से स्कूल्स और कॉलेजेज होते हैं, वो भी नहीं बन पाएंगे फिर। तो अब मैंने को एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस और साथ में एडवांटेजेस दोनों बता दिए हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हो या फिर फेवर में बोलना चाहते हो, क्योंकि इसके अगर मतलब जो फेवर के पॉइंट्स है यानी कि जो एडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से। इसलिए आपको मेरे हिसाब से एडवांटेजेस ही बोलना चाहिए। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना।